हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज थ्योरी ऑफ डिमांड में हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। आपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व में एक चीज़ होती है एक्सटेंशन इन डिमांड, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में एक केस था इंक्रीज इन डिमांड। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड एक्सटेंड होती है, इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड, या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो ये एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिफरेंस क्या है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एक्सटेंशन इन डिमांड की, तो बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस। कमोडिटी का खुद का प्राइस कम हो रहा है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो हम उसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड या एक्सपेंशन इन डिमांड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड की, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस। जब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस कम नहीं हो रहा, प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ी हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया हो। यहाँ पे याद रखना है सेकंड डिफरेंस, हेयर ओनली प्राइस वर्क्स, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या होता है, इस साइड जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम ये एक्सटेंशन इन डिमांड के हैं, और इस साइड जो पॉइंट्स पढ़ेंगे वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के होंगे। एक्सटेंशन इन डिमांड में केवल प्राइस काम करता है, जबकि इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर काम करते हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड देयर इज ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। डिमांड कर्व के ऊपर के पॉइंट से नीचे की तरफ एक मूवमेंट होता है, या लेफ्ट से राइट की तरफ ऑन द सेम डिमांड कर्व मूवमेंट होता है। कब? एक्सटेंशन इन डिमांड में। जबकि इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, जब हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व, ये आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, पहले डिमांड कर्व था डी, ठीक है, और शिफ्ट हो गया ये D1 ओरिजिनल डिमांड कर्व से शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। प्राइस देखो कांस्टेंट है, डिमांड कर्व यहाँ राइटवर्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डिमांड कर्व लिया है हमने, एक्सटेंशन का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 हो गई, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। जबकि इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, देखो पूरा का पूरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये चार डिफरेंस होते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर जैसे कि इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, वेदर, क्लाइमेट, ये सारे अदर फैक्टर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब हम एक्सटेंशन इन डिमांड पढ़ते हैं तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं, जब हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ते हैं तो अदर फैक्टर काम करते हैं, प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड में किसी लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट की तरफ मूवमेंट होता है डिमांड कर्व पे, जबकि इंक्रीज इन डिमांड में पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।